Good evening, friends. This is Wasim from Master Yusuf and Anas channel. आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ और एक नए सेशन के साथ, एक नया नॉलेज सेशन, एक नई डिस्कशन जो कि हर इवनिंग मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के सामने लाऊं। तो चलिए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, बट उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स, बिकॉज आपके कमेंट्स देखकर मुझे कुछ आइडिया मिलता है। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब एज वेल। तो आइए आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के बारे में बात करता हूँ जिसका नाम है फ्रीडम। हाँ दोस्तों, फ्रीडम एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा मेरे पुराने जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी नॉलेज सेशन हैं, वो नॉलेज सेशन एक्चुअली हम लोगों से ही रिलेटेड है। हमारी लाइफ में हम क्या फील करते हैं, कैसे हम अपना काम करते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। सो ऐसी चीज़ों पे मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमें पता है और आप सबको भी अच्छे से पता है कि आज के जीवन में इंसान फाइनली इन्हीं सब चीज़ों के पीछे इंसान अपना वक्त को स्पेंड करेगा, क्योंकि लाइफ में अचीवमेंट और लाइफ में हर चीज़ पा लेने के बाद एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो बेटर है कि हम ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ अपने नॉलेज को कुछ थोड़ा सा बढ़ा लें, तो उस वक्त के लिए हम लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा अपने लाइफ के स्ट्रेस को दूर करने का। तो फ्रीडम एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। कल मैंने एक टॉपिक अपलोड किया था जो कि ओवर थिंकिंग पे था। अगर आप लोग मेरे ऐसे टॉपिक्स को देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोस को देखें। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इस फ्रीडम टॉपिक के साथ, और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ ये सेशन देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज़ कमेंट से हमें एक आइडियाज़ मिलता है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें बहुत बहुत प्यार, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं आज फिर से एक नए सेशन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाता हूँ। फ्रीडम, तो फ्रीडम क्या है? सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, व्हाट इज़ फ्रीडम। तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है सामने में, और हम किसी भी टॉपिक पे अगर बात करना पसंद करें तो हम ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीडम एंड व्हाट इज़ कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से फ्रीडम एक्चुअली वो एक ऐसी चीज़ है, वो ऐसा शब्द है, वो ऐसा माना है जो कि आपको एक हैप्पीनेस प्रदान करता है, एक हैप्पीनेस आपको फील कराता है। फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान को चाहिए है। वो अपने अपने भाषा में आप फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि भाई ऐसे फ्रीडम में वो ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें आती है, व्हाट इज़ एक्चुअली व्हाट टाइप्स ऑफ द फ्रीडम। सो फ्रीडम आप हो सकता है दैट काइंड ऑफ देयर इज मेनी टाइप्स, maybe it can be a many types of freedom according to you. Okay, so first of all, the freedom of association, that can be also one type. Freedom of belief, freedom of association, किसी भी संघ या किसी भी ऐसी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, हाँ, और वहाँ पे अगर आपको नहीं चाहिए, आप बंधे पड़े हुए हैं, तो that can be a freedom of association. ये चीज़ एक पहले कैटेगरी में आ सकता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। लाइक आप कहीं भी ऐसी चीज अपने आप कहीं भी इन्वॉल्व है, कहीं पे भी इन्वॉल्व है, और आप नहीं चाहते हैं कि हम वैसे माहौल में रहें, तो ये ऐसा टाइप जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में आता है। सेकेंड टाइप है फ्रीडम ऑफ बिलीफ। आपका विश्वास, आपका बिलीफ सिस्टम किस हिसाब से आपको पकड़े हुआ है, आपके चारों तरफ वो ये चीज़ें, वो निगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं,
वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें आप बंधे पड़े हुए हो, खुद से ही बंधे पड़े हो, किसी ने ना आपको रोक रखा है, ना किसी ने आपको पकड़ रखा हो, ना किसी ने बंद कर रखा हो कहीं पर, बट फिर भी आप जो है आज़ाद नहीं हो मन से। तो वो कैटेगरी आप फ्रीडम ऑफ बिलीफ में आता है। सेकेंड है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये एक्चुअली हमारे कानून में भी ये चीज़ है। आर्टिकल 35 में अगर आप देखेंगे 21A और 35 में भी इसका वर्णन है अच्छे से। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, जो कि हमारा अधिकार है। ओके, तो हम सब का, हमारे हर भारतीयों का अधिकार है। इवन एक ह्यूमैनिटेरियन, एक पूरे इंसान की मैं बात करूं तो उसका अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट हाँ दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को भी अपने स्पीच के थ्रू, किसी को भी अपने भाषा या अपने शब्द के थ्रू आप हर्ट कर सके, उनको चोट पहुंचा सके। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ें है, तीसरी या चौथी टाइप्स आती है। चौथी टाइप्स ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस वन सेल्फ। अपने आप को कैसे आप एक्सप्रेस करें, ये भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने आप को कैसे पेश करना हो, कैसे व्यक्त करना हो, कहीं पे भी किस तरह से रखना हो वो उनको नहीं आता है। वो बंधे पड़े होते हैं, वो लाइफ में वो थोड़ा सा संकोचित रहते हैं कि यार हमें ना एक्सप्रेशन नहीं आता हो, ये चीज़ होता है। और 5वां पॉइंट है फ्रीडम ऑफ प्रेस। आपको पता ही होगा कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह आपने देखा ही होगा ये सब। तो वो एक आज़ादी होती है लिखने की, कुछ कहने की, और ये फ्रीडम ऑफ प्रेस इसमें आता है। तीसरी चीज़ है कि आप किसी चीज़ को, आपको चुनने का फ्रीडम हो, किसी चीज़ को सेलेक्ट करने का फ्रीडम हो। तो वो एक्चुअली आता है फ्रीडम ऑफ चूजिंग पॉइंट पे आता है कि चूज वन ऑफ द स्टेट ऑफ लाइफ। आप किसी भी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को ये करने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एक्चुअली ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें रिलीजन से ही फ्रीडम चाहिए। ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं, ये भी एक टाइप है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि फ्रीडम ऑफ बॉन्डेज एंड स्लेवरी। आपको पता होगा कि ये बॉन्डेज और स्लेवरी भी बहुत बड़ी चीज़ है। अब तो ये पहले का ऐसा दौर नहीं रहा कि जहाँ पे गुलाम होते थे और उनको बंद करके रखा जाता, या आंतरिक जो बाध्यता होती है, इंसान खुद से भी बंधा होता है, उसको बॉन्डेज कहते हैं। या कहीं रिलेशन में वो टाई अप है तो वहाँ पे एक बॉन्डेज होता है। तो वो सारी चीज़ें आती है फ्रीडम ऑफ बॉन्डेज एंड स्लेवरी। बट स्लेवरी का क्या सबसे बड़ा महत्व आता है यहाँ पर? स्लेवरी शब्द का सबसे बड़ा बात क्या आता है? क्यों? इसलिए मैं स्लेवरी का बात कह रहा हूँ कि ये मत सोचिए कि आज के दौर में स्लेवरी नहीं है, आज के दौर में भी स्लेवरी है। आप देखिए कि क्या मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो इंसान अपनी लाइफ में आज़ाद है, कहीं घूम रहा है, कहीं यहाँ वहाँ जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी का गुलाम बना हुआ है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्लेवरी में आता है कि नहीं? तो ये चीज़ है। और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टाइप है जो कि हमने उस टाइप के बारे में हम लोगों ने बात ही नहीं किया, ये होता है फिनेंशियल फ्रीडम। सही दोस्तों, फिनेंशियल फ्रीडम ये हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये फिनेंशियल और फ्रीडम हो। तो ये सारी चीज़ें आती है फ्रीडम के टाइप्स में, और मे बी और सारी भी चीज़ें आती होंगी आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मैंने उसको फील नहीं किया, राइट? तो ये चीज़ है। अब फ्रीडम होता क्या है? फ्रीडम जो चीज़ असली में आप बिल्कुल निसंकोच, विदाउट एनी हेजिटेशंस अगर आप कर रहे हो तो वही तो कहलाता है फ्रीडम। असली का फ्रीडम वही तो कहलाता है, राइट? अब देखिए, एक सर्वाइवल आता है, सर्वाइवल नीड्स आता है। ये एक ऐसा शब्द है, सर्वाइवल नीड्स। उसमें आता क्या? रोटी कपड़ा मकान। हम सभी कह देते हैं सर्वाइवल नीड्स में रोटी कपड़ा। तो सर्वाइवल नीड्स भी एक तरह का फ्रीडम है। हमें रोटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, कपड़े के लिए कुछ करना पड़ेगा, मकान के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो वो भी सर्वाइवल नीड्स में भी आता है। वो भी एक तरह का फ्रीडम है। अब देखिए कि कोई बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, उनको अपने बॉस से फ्रीडम चाहिए। वो नहीं चाहते होंगे हम यस सर, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस कल्चर में हम रहें। वहाँ पे भी उनको एक फ्रीडम चाहिए होगा, राइट? आपने देखा होगा कि सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ या बहुत सारे आदमी, बहुत सारे बड़े जो लोग होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फ्रीडम को लेके बहुत सोचते हैं।
वो भी कहीं फ्रीडम नहीं वो फील नहीं करते हैं। लाइक अपने लाइफ में तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है वो, राइट, पर उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया जो कि समाज के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है, और उसे इम्प्रेशन उसका गलत जाता है, राइट। तो क्या है कि वो मजबूरी में वो चीज़ कर रहा है क्योंकि उससे उसकी रोजी रोटी चल रही है ना। वो वहाँ से भी वो फ्रीडम चाहता है, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर तो रहा हूँ, ये इसके पीछे मेरा एक अपना ग्रीडीनेस है, बट ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ है। लाइक अच्छा, आपने कभी कभी फील किया होगा मैं तो और एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कहेंगे कि इस तरह के लोगों को तो खैर कुछ नहीं करना चाहिए और आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाना चाहिए, बट दोस्तों एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रीडम किसी भी तरह का हो सकता है। लाइफ में फ्रीडम किसी भी तरह का हो सकता है और कहीं से भी आ सकता है वो चीज़। अच्छा, बहुत पुराने ज़माने की अगर बात कर ले, जिस टाइम कबीर का ज़माना था, संत कबीर का ज़माना था, मीराबाई का ज़माना था, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एकदम उनका जो स्टेट ऑफ माइंड था वो बहुत ज़्यादा फ्री था, राइट। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें सही हो, बट ये हमारा एस्पेक्ट है, क्योंकि हमने सिंबॉलिक जो चीज़ें देखी है, जो हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है, राइट। हमने देखा तो नहीं है, बट जो किताब में पढ़ा है, जो लोग बताते हैं बहुत सारे, तो एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है कि वो सारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब फ्री होंगे अपने लाइफ में, ना किसी भी चीज़ का उन्हें बाउंडेशन होगा, ना ऑब्स्टेकल होगा, ना किसी भी चीज़ का हडल होगा, वो बहुत। बट ये तो एक बातें होगी, हो सकता है वो अपनी लाइफ में फ्री ना हो, क्योंकि आप जब किसी से मिलते हो, उनसे बातें करते हो, तभी पता चलता है कि वो एक्चुअली में क्या सोचता है और वो कितना फ्री है। हम कभी किसी भी पर्सन से मिलते हैं, कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं, वाह ही हैज़ वेरी नाइस थाट्स एंड बहुत अच्छी चीज़ें होती है उसके लाइफ में, और वो बहुत अच्छे से रहता है। ही डजंट हैव एक्चुअली एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और समथिंग, वो कभी एंगरनेस शो नहीं करता है, वेरी कूल पर्सन, ऐसा भी होता है, राइट। तो संत कबीर भी ऐसे ही बंदे रहे होंगे, उनको तो देखकर ऐसे ही उन टाइम के लोगों ने सोचा होगा कि ये तो ऐसे ही है, लेकिन उनके लिए भी ये चीज़ था। आप देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे खुशी, हैप्पीनेस की जब मैं बात करता हूँ, तो ये हैप्पीनेस क्या चीज़ कहाँ से आता है? ये हैप्पीनेस तो हमारे मन से ही आता है। अब राइट, कभी सपोज दैट कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर कोई भी भिखारी अगर आपके पास आए, अगर वो भीख मांगता हो आपसे, आपने गुस्से में आके उसे डांट दिया, झपट दिया या कुछ भी कर दिया, उसे भगा दिया, तो वो उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका बुरा लगना उसका काम नहीं है। वो इस दरवाजे को छोड़कर दूसरे दरवाजे पे चला जाएगा। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये मैं बहुत मार्केबल बात बता रहा हूँ कि उसको उन सभी आपकी बातों का बुरा नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि वो मेंटली फ्री है और वो टेंशन हमें होती रहेगी, राइट, वो हमें होती रहेगी, यार ऐसा नहीं करना। हम जो है ना प्रेशराइज हो चुके हैं, हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो चुके हैं, राइट। अब देखिए, सपोज आपने उस भिखारी को भीख दे दिया, तो कुछ पैसे दे दिए, कुछ मदद कर दिया आपने, राइट, तो आपको पता है कि उससे ज़्यादा खुशी आपको होती है। ये आपने फील किया होगा कि अगर आप किसी की मदद करते हो, तो जिसे मदद मिलती है उसको तो खुशी होती है, बट उससे ज़्यादा खुशी मदद करने वाले को होती है। सो ये आपने देखा होगा। तो यही एक तरह का फ्रीडम है दोस्तों, ये एक तरह का फ्रीडम है। कबीर का एक दोहा था जो कि आप जानते ही होंगे अच्छे से ही। वो दुआ था कि क्या था कि मांगर से मरना अच्छा, ठीक है, मांगर से मरना अच्छा, मतलब मांगने से बेहतर है कि हम मर जाएं, ठीक है। जो उनका ये कहना था, उनका ये था कि लॉजिक था कि हम रोज कमाएं, ना वो ज़्यादा पैसे, ना वो पैसे वाले थे, ना वो एक भिखारी थे, वो क्या थे, एक बीच के स्टेट के थे। वो कमाते थे और खाते थे, ये उनका ये जीवन था। तो फ्रीडम के लिए हम सबसे ज़्यादा ये चीज़ कर सकते हैं कि आप सुबह उठकर
अपने माइंड को एकदम काम स्टेट में रखें, स्ट्रेस ना लें। कोई भी ऐसी चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टास्क है उसे आप फिनिश कर लें, वो भी एक तरह का फ्रीडम है। आप सपोज दैट कि आपके ऊपर बर्डन है, आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब करने वाले हैं या कोई असाइनमेंट आपको दी गई है, वो एक सही समय पर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, आप भले ही आगे निकलते जा रहे हैं बट आपका माइंड उससे घिरा पड़ा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप एक कैद में हैं आप। जब वो चीज़ कर लेते हैं आपको एक रिलीफ फील होता है, वहाँ पे फ्री हो जाते हैं। सो वो वैसी चीज़ों को आप ऐसा कीजिए कि उसको डेली रूटीन में लाइए और वो चीज़ कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। कोई रिलेशन सही से नहीं चल रहा है, उस रिलेशन में बैठ के बात कीजिए, क्योंकि बात करने से ही सब कुछ ज़्यादा सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आप वहाँ पे फ्री हो जाइए। फिनेंशियल इश्यूज़ है, फिनेंशियल इशू बहुत सारा आजकल का, तो आपने देखा होगा कि ट्रेंड है कि लोगों ने एक सेट पैरामीटर बना रखा है आज के यंगस्टर कि हमें इतने एज में ये करना है, इतने एज में ये करना है, 32, 30+, 35 ऐसे में रिटायर हो जाना है। उन्होंने सब कुछ सोच रखा है। दे एक्चुअली प्लान ईच एंड एवरी स्टेप्स, हाउ टू गेट इन्वॉल्व इन एजुकेशन, हाउ टू बी डन, एक्चुअली क्या करना है हमें, क्या नहीं करना, कैसे करना है, ओके और कब से हमें अर्निंग स्टार्ट करना है, व्हाट इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ द अर्निंग। सो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में पहले से रहती है और वो अर्ली रिटायरमेंट का भी सोच लेते हैं कि हमें इस टाइम तक कमाना है और उसके बाद रिलैक्स हमें हो जाना है। तो वहाँ पे भी फ्रीडम, वो अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं। बट कभी कभी होता है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी हम मेंटली प्रेशराइज रहते हैं और अपने जीवन में काम नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, बट स्टिल अगर हम उस चीज़ को डेली रूटीन में करेंगे तो ज़रूर पाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं इस टॉपिक पे मैंने जो भी बोला वो अपने ज्ञान से बोला और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करना मैं भूल गया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि इस फ्रीडम से हमें कैसे फाइट करना चाहिए। और फ्रीडम शब्द जो होता है बहुत ही प्यारा शब्द है और अपने लाइफ में इसको फाइट करके किस तरह से लाना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ही इंसान को अच्छी अभिलाषा देता है और आगे बढ़ने की क्षमता देता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लॉट्स ऑफ लव who actually subscribe, lots of love who actually do not subscribe. So thank you so much, bye bye, take care। फिर मिलते हैं अगले सेशन की तरफ। बाय बाय दोस्तों।